हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमारी जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल मोशन। क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोजेक्टाइल है क्या, इसकी पाथ की क्या इक्वेशन होगी, कितना उसको टाइम लगेगा, कितनी क्या उसकी रेंज है और क्या उसकी वेलोसिटी होगी। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल विद सम वेलोसिटी एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड हेयर। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, मान लो हॉरिजॉन्टली थ्रो करा, जैसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि बच्चों उसमें ग्रेविटी एक्सलेशन एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटी एक्सलेशन की वजह से क्या होगा, तो अब उस बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी और आ जाएगी, दैट इज द वर्टिकल वेलोसिटी। एक नीचे की तरफ वेलोसिटी आ गई और एक वेलोसिटी से हमने उसको आगे की तरफ थ्रो करा, तो अब बॉडी ना तो आगे जाएगी ना बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी क्या करती है, एक आपका पैराबोलिक या कर्व पाथ फॉलो करती है। तो जो बॉडी कर्व पाथ फॉलो करती है उसको हम मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला करते हैं। और तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन प्लेन। ये मोशन किस में? प्लेन के अंदर है। प्लेन का मतलब अब यहाँ पर दो एक्सिस बन गई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इस बॉडी का जो मोशन है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर है और किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को थ्रो करना। और जब हम किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से बॉडी अपना पाथ फॉलो ना करके एक आपका कर्व पाथ फॉलो करती है, दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अब जैसे मान लो हमने एक बॉडी को थ्रो करा विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, जैसी बॉडी एयर में आई बॉडी पर ग्रेविटी एक्सेलेरेशन हुई, उस ग्रेविटी एक्सेलेरेशन की वजह से बॉडी में एक वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरा कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉडी की हर पॉइंट पर सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? बॉडी की हर पॉइंट पर सेम होगी, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलेरेशन किधर की तरफ एक्ट होता है? डाउनवर्ड। और हमने बॉडी को थ्रो कर दिया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? सेम है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी की हर पॉइंट पर क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम। भाई हॉरिजॉन्टल यहाँ भी u है, यहाँ पर भी u है, पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी बाय द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन है। अब वर्टिकल के लिए क्या करते हैं? y पुट करोगे आप यहाँ पर। अब u y क्या है? 0 और a बाई जी टी, तो वर्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? जी टी के इक्वल आ गई। पहला पॉइंट। तो अब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से बॉडी ने कैसा पाथ फॉलो करा? प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कर्व पाथ, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर हुआ कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन ए प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल का मीनिंग हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन प्लेन, ठीक है, मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन। ये मोशन कैसा है? एक टू डायमेंशन मोशन है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आता है कि भाई इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ? ठीक है। अब फिर उसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये डिस्कस करेंगे। तो अब पहला पॉइंट हो गया प्रोजेक्टाइल क्या है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या होगी। बॉडी के अंदर कितने मोशन है? टू मोशन, दो मोशन है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हमने क्या करा, किसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या मान ली? एक्स और वाई है। तो इस एक्स पोजीशन को करने में कितना टाइम लगा और वाई वर्टिकल डिस्टेंस में कितना टाइम लगा। तो इक्वेशन यूज करें हम। अब सेकंड इक्वेशन यूज करो आप फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, भाई देखो ये मोशन क्या है? प्लेन में है।
अब इस प्लेन के मोशन को हमें क्या करना है, वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो आपका वन डायमेंशन हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो वन डायमेंशन हो गया, और दोनों का कंबाइंड जो है वो मोशन इन प्लेन कहलाया। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन यूज की, x इक्वल टू एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू 0 इनिशियल पोजीशन, यू एक्स किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, और ए एक्स की वैल्यू 0। ए एक्स एक्सेलरेशन क्यों 0 है, क्योंकि बॉडी को हम जो वेलोसिटी प्रोवाइड, ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इससे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो x किसके इक्वल हो गया, u इंटू टी के इक्वल। तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x अपॉन में u के इक्वल आ गई। ये टाइम आ गया कि उस बॉडी को इतना टाइम लगेगा टू कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वर्टिकल के लिए आ जाए। अब हम सेकंड इक्वेशन यूज करें फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सेम इक्वेशन है, बस x के प्लेस पर वाई नॉट आ गया। वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0, यू वाई की वैल्यू क्या है, 0, और ए वाई किसके इक्वल होता है, g के इक्वल। यू एक्स क्या है भाई, यू वाई क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि हमने इनिशियली बॉडी को कहाँ पर थ्रो करा, हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब पोजीशन क्या है, 0। अब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड में ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू क्या है, g। तो जो अब आप यहाँ पुट करोगे तो y किसके इक्वल हो गया, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके पोजीशन वर्टिकल पोजीशन और ये हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से आप टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो जब ये पुट करोगे तो क्या होगी, y इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो भाई ये वैल्यू हो गई g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज द y। तो y किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स स्क्वायर के। और ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। पैराबोला मतलब इस बॉडी का जो पाथ है वो कर्व पाथ होगा। कैसा पाथ फॉलो करेगी बॉडी, एक कर्व पाथ फॉलो करेगी, और बॉडी जो है कर्व पाथ फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आएगी, और उसके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि बॉडी जब हम थ्रो कर रहे हैं और ग्राउंड पर आने पर वो कितना टाइम लेगी, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब एयर, कि बॉडी जब आपने थ्रो करा और वो ग्राउंड पर पहुंची तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने में, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जब बॉडी हम थ्रो करेंगे तो बॉडी कौन सी डिस्टेंस कवर करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस। कौन से, वर्टिकल डिस्टेंस। तो अब आप इक्वेशन यूज करोगे वर्टिकल मोशन के लिए, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई नॉट की वैल्यू इनिशियल पोजीशन 0, यू वाई 0, ए वाई कितना है, g, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल। भाई बॉडी ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी, h डिस्टेंस कवर की, तो h इसकी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। अब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो बच्चों h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t स्क्वायर किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, 2h अपॉन जी। तो t इक्वल टू कितना, रूट 2h अपॉन जी। ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स एयर, एयर में बॉडी को कितना टाइम लगेगा जब हम उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो। तो बच्चे क्या शो करता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब आप किसी बॉडी को किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करो,
अब 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करें, 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करें, किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड अपॉन द हाइट। अब जितना हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हाइट अगर ज़्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, हाइट कम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। तो फ्लाइट का मतलब समझ गए बच्चों, एयर में जो टाइम लगता है किसी बॉडी को आने में उसको हम बोला करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चाहे आप बॉडी को सिंपली ड्रॉप कर दो या बॉडी को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, टाइम विल रिमेन्स द सेम हियर। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रेंज। रेंज का क्या मतलब होता है बच्चों? रेंज का मतलब होता है कि भाई बॉडी जब हमने थ्रो कर रहे हैं तो कितना दूर जा करके गिरेगी फ्रॉम द फुट ऑफ द थ्रो ने, मतलब कोई बिल्डिंग है या एरोप्लेन के फुट से वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा करके गिरेगी, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोला करते हैं। मतलब जैसे अब यहाँ से हमने थ्रो कर रहे हैं तो बॉडी O to A ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे। अब ये बॉडी कौन सी डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका मतलब रेंज क्या मतलब क्या हो गया, रेंज हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेंज कहलाएगी, इसको रेंज बोलेंगे। और रेंज, अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस UXT प्लस हाफ AX T स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कौन सी डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। इनिशियल पोजीशन x नॉट क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन को हम क्या मान के चले यहाँ पर 0। और UX क्या है, U, और AX की वैल्यू 0। तो x किसके इक्वल हो गया, U इंटू टी। मतलब x ये आपकी यहाँ पर रेंज है। अब बॉडी यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो ग्राउंड पर, वो दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो इसका मतलब रेंज किसके इक्वल आ गई, U क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एक रेंज का जनरल फॉर्मूला बन गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें आप T की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो रेंज किसके इक्वल आ गई, U इंटू √2h/g, दैट इज कॉल्ड द रेंज कहलाती है। तो रेंज का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेंज। तीसरा पॉइंट आता है कि भाई अब बॉडी अगर ग्राउंड पर आएगी तो किस स्पीड के साथ आएगी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब बॉडी किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर आकर के हिट करेगी, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलते हैं, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब कि भाई जब बॉडी कोई ग्राउंड पर आएगी तो किस स्पीड के साथ आएगी। अब हमने कहा जैसे ही बॉडी एयर में आती है तो उसकी दो वेलोसिटी हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा या जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी। वर्टिकल वेलोसिटी विल इंक्रीज व्हाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन्स सेम। तो अब इसमें हमें वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है, दो है, Vx और Vy। तो पहले हम जिस टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है
उस टाइम पर हम बॉडी की दो वेलोसिटी चेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करें, हॉरिजॉन्टल, तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में यहां पर टर्म आ जाएगी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या है, यू के इक्वल है, ए एक्स क्या है, 0 के इक्वल, तो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ऑलवेज सेम रहेगी। सेकंड, अब हम निकालें वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेशन यूज करोगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई क्या है यहाँ पर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ए वाई एक्सीलरेशन। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 0, और ए वाई क्या है, जी, क्योंकि हमने बॉडी को किस स्पीड से थ्रो करा, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा, यू स्पीड के साथ, तो वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी की 0 होगी। अब आप फिर इक्वेशन यूज करोगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो बच्चों वी वाई किसके इक्वल हो गया, फिर जी टी के इक्वल हो गया। और जब हमें वी एक्स और वी वाई नोन है तो भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और वी एक्स यहाँ पर क्या है, u, और ये क्या है, जी टी का स्क्वायर, तो भाई v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये एक ऐसी इक्वेशन आपको मालूम पड़ गई कि जिस भी टाइम पर आपको बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। भाई u आपको नोन है, g हमें नोन है, t की वैल्यू किस टाइम पर हमें वेलोसिटी आपकी जो फाइंड करनी है वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सेकंड पॉइंट आता है जो हमारा कि भाई अब किस एंगल पर बॉडी ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक करेगी, क्या निकालना है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल मीन्स ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ किस एंगल पर बॉडी आकर के यहाँ पर बॉडी हिट करेगी, तो एंगल विद किसके साथ, ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ ब्रैकेट में, हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा होता है वी वाई अपॉन में वी एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पर ये थीटा है, ये वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी वाई जी टी के इक्वल है अपॉन में यू, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स जी टी अपॉन में यू। तो ये आपका जो एंगल है ये इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टाइम, क्योंकि देखो पहले हॉरिजॉन्टल ये है, अब इसका एंगल 0 है, पर अगर ये जब यहाँ पर आई तो एंगल ये आपका थोड़ा एंगल हुआ, फिर यहाँ आई तो थोड़ा और एंगल बढ़ा, यहाँ आई तो और एंगल बढ़ गया, और यहाँ पर आएगी तो और ज़्यादा मैक्सिमम एंगल होगा। तो बॉडी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, वेलोसिटी किधर शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स द वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ शिफ्ट होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल शिफ्ट टुवर्ड्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये है बच्चों आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये आगे यहाँ पर एंगल के किस एंगल पर बॉडी ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक करेगी, दैट इज नोन एज द एंगल हमारा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा या जैसे जैसे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगल विद ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल इंक्रीज। इस पार्ट के हमारे काफ़ी यूज होते हैं, यूज यही है, जैसे अगर मान लो कोई एरोप्लेन है, बॉम्ब ड्रॉप करना होता है, मान लो सपोज करो आपको कहीं बॉम्ब ड्रॉप करना है, तो अब जो उसकी बॉम्ब की रेंज
किस पे डिपेंड करेगी? हाइट पर डिपेंड होगी और स्पीड पर डिपेंड करेगी। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हमें बम को दूर से ज़्यादा ड्रॉप करना होगा, स्पीड कम होगी तो बम को पास से ड्रॉप करना होगा। दूसरा किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड होगी। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइम।